तो अभी अल्फा रिसेप्टर पढ़ा है हमने, बीटा रिसेप्टर देखने जा रहे हैं, बीटा रिसेप्टर्स। तो बीटा रिसेप्टर्स जो हैं तुम्हारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 सब टाइप हैं इसमें। और ये वैसे देखें तो ये हमारा होता है जीएस टाइप, जीपीसीआर। जीएस टाइप मतलब क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा, ठीक है। ये मैंने जी प्रोटीन वाली वीडियोस में बताया है डिटेल में, तो अगर नहीं समझ में आता है तो पहले वो वीडियो देखो, फिर ये चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी कि जीएस टाइप क्या है, साइक्लिक एएमपी क्या है, ठीक। तो पहले एक एक करके समझते हैं। पहला है बीटा 1। बीटा 1 मतलब बीटा 1 नाम ही है तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए हार्ट। बीटा 1 मतलब हार्ट, यानी हार्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं बीटा 1। अब कंसेप्ट वही लगाएंगे क्या कि बीटा 1 कौन सा टाइप है, जीएस सब टाइप है, जीपीसीआर है, तो क्या बढ़ाएगा, साइक्लिक एएमपी। तो क्या है, साइक्लिक एएमपी बढ़ा। साइक्लिक एएमपी क्या करवाता है, साइक्लिक एएमपी करवाता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। कैसे, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ही कैल्शियम चैनल है एग्जाम्पल, तो इस पे जैसे फॉस्फेट ऐड हुआ तो इसने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन की वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। तो जब ये ओपन हुआ तो बाहर से अंदर कैल्शियम जाता है इसमें, ठीक है। कैल्शियम सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर इकट्ठा होगा, तो अंदर कैल्शियम जाके क्या कराएगा, सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो उसकी वजह से क्या है, जितने भी ग्रुप ऑफ सेल हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो हार्ट में क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है तुम्हारे जेजी सेल्स पे। कहाँ, जेजी सेल्स। ये क्या है, जेजी सेल्स तुम्हारे किडनी में होता है, ठीक है। जेजी सेल्स का फुल फॉर्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी में। ये क्या करेगा, इस पे भी बीटा 1 रिसेप्टर है, तो बीटा 1 है यानी साइक्लिक एएमपी। और ये क्या करवाता है, फर्दर रिएक्शन के बाद क्या कराएगा, रेनिन को इंक्रीज करवाता है, रेनिन, RENIN, रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन आगे प्ले करता है रास सिस्टम के थ्रू। रास सिस्टम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स में, जब वो बताऊंगा तो उसमें समझा दूंगा डायूरेटिक्स में क्या होता है। तो रास सिस्टम से क्या होता है, बीपी बढ़ता है तुम्हारा, ब्लड प्रेशर। तो क्या करा रहा है, बीटा 1 स्टिमुलेशन इन जेजी सेल, उससे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक। तो 2 चीज हो गई, हार्ट और जेजी सेल्स। अच्छा, बाकी जितना मैकेनिज्म है ये किसी उसमें समझ लेंगे, वही जब हम किडनी स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ बता दी जाएगी डिटेल में। अच्छा, अब आ जाओ बीटा 2 पे। तो बीटा 2 जो है तुम्हारा मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तुम्हारा स्मूथ मसल्स में, और कुछ अमाउंट में हार्ट में भी होता है, हार्ट में। और हार्ट में इसकी क्वांटिटी कम होती है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। बीटा 1 ज़्यादा होता है हार्ट में, बीटा 2 काफ़ी कम होता है। हार्ट हो गया और स्केलेटल मसल्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मूथ मसल्स में पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। स्मूथ मसल में बीटा 2 है, बीटा 2 कौन सा टाइप है, जीएस टाइप है, यानी क्या बढ़ाएगा, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी फर्दर रिएक्शंस के बाद क्या करेगा कि तुम्हारे 2 टाइप के एंजाइम होते हैं स्मूथ मसल सेल में, उसे समझ लो। एक होता है MCLK और एक होता है MCLP। नाम पहले समझ लो, नाम से इसका एक्शन समझ में आ जाएगा। पहला है मायोसिन लाइट चेन काइनेस, MCLK। दूसरा है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेस,
फॉस्फोटेस भी कह सकते हैं, फॉस्फोटेस। पहले में क्या है, काइनेस, यानी कि ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, ठीक है, फॉस्फेट को ऐड करेगा। कहाँ ऐड करेगा, मायोसिन लाइट चेन पे, ठीक है। यानी कि अगर ये क्या करेगा, बॉन्डिंग को बढ़ा रहा है। तो अब सोचो मायोसिन एक्टिन है, इनकी बॉन्डिंग बढ़ती है तो मसल्स क्या होंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना। तुमने एक पढ़ा होगा 11th में कि एक होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो उसमें क्या होता था कि मायोसिन एक्टिन बाइंड करते थे, उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता था। तो बाइंडिंग में क्या है, फॉस्फेट जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉन्डिंग में। तो अगर मायोसिन लाइट चेन काइनेस स्टिमुलेट हो जाए तो वो क्या करेगा, मसल बॉन्डिंग कराएगा। बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये बात समझ में आ गई, और ये मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेस यानी कि फॉस्फेट को ब्रेक करेगा, यानी कि बॉन्डिंग को तोड़ेगा। अगर बॉन्डिंग को तोड़ेगा तो मसल क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग ब्रेक, तो उसकी वजह से मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स। और यहां मसल क्या हो रहा था, काइनेस क्या कर रहा था, फॉस्फेट को ऐड कर रहा था, जिसकी वजह से बॉन्डिंग बढ़ रही थी और मसल क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये रिलैक्स करा रहा है कौन, फॉस्फेटेस, और काइनेस क्या करा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। ये चीज अगर तुम्हें समझ में आए तो यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ। साइक्लिक एमपी क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन के बाद मायोसिन लाइट चेन काइनेस को इनहिबिट करता है और फॉस्फेटेस को, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेस को स्टिमुलेट करता है। तो अब खुद सोचो, इसको इनहिबिट कर दिया यानी कि बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और इसको स्टिमुलेट कर दिया फॉस्फेटेस को, तो उससे क्या होगा, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा। तो स्मूथ मसल्स में क्या होगा इसकी वजह से, रिलैक्सेशन, ठीक है। और भी रोल होते हैं इसमें चैनल्स के, लेकिन क्रक्स ये है मतलब बेसिक। तो अब ये क्या क्या कहाँ पे क्या कराएगा उसको देख लेते हैं। ये मैकेनिज्म है, इसको पॉज करके डिक्शनरी लिखना चाहो। अच्छा, ये हो गया। अभी देखो कहाँ क्या कराएगा। अब स्मूथ मसल्स में पकड़ लो एक एक करके। पहले पकड़ लो जीआईटी, ठीक है। अब जीआईटी में क्या होता है कि जीआईटी होता है, जीआईटी बाद में समझ लेंगे, पहले लंग्स देख लेते हैं। लंग्स में सेम हिसाब है, साइक्लिक एमपी बढ़ा, साइक्लिक एमपी क्या कराएगा, सेम एमएलसीपी एमएलसी के वही। तो ये लंग्स में क्या कराएगा, ब्रोंको डायलेशन, ठीक। क्या हुआ कि साइक्लिक एमपी ने क्या किया, इसको वही एमएलसी के बताया मैंने, है ना, एमएलसीपी सीके को इनिबिट किया, सीपी को स्टिमुलेट किया, ब्रोंकियल मसल रिलैक्स हो गई, तो क्या हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन। एक तरीका ये है करने का। दूसरा, इसको अलग से बताऊंगा क्योंकि इसमें क्या है ना, जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कैसे होगा उसको बाद में देखते हैं। दूसरा देख लो, जैसे ब्लैडर में अगेन वही कंसेप्ट, साइक्लिक सी एएमपी बढ़ा, क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा, किसका, ब्लैडर के मसल्स का, डेट्रूसर मसल्स का। तो यानी क्या होगा, मतलब यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा, है ना, यूरिन आउटफ्लो, रिलैक्स, ठीक है। लंग हो गया, ब्लैडर हो गया, और हो सकता है जैसे तुम्हारा ब्लड वेसल देख लो। ब्लड वेसल याद रखना इंपॉर्टेंट है दोनों तौर पे, एक को अल्फा 1 बताया था और ये, ठीक है, दोनों याद रखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लिक एएमपी घट रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी, साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या करवाता है तुम्हारे, उसमें क्या है, साइक्लिक एएमपी नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो जैसे साइक्लिक एएमपी बढ़ा तो साइक्लिक एएमपी क्या करवाएगा, ब्लड में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड एनो फॉर्मेशन करवाता है। और एनो क्या होता है, एक टाइप का वैसो डायलेटर, ठीक। तो ये क्या कराएगा, एनो करवा देगा, तुम्हारे वेसल्स को डायलेट करा देगा। तो यानी ब्लड वेसल्स में बीटा 2 का स्टिमुलेशन क्या करवाएगा, वैसो डायलेशन, ठीक। ग्लैंड देख लो, ग्लैंड कहाँ,
ग्लैंड देख लो, ठीक। तो ग्लैंड में क्या करेंगे, ग्लैंड में यही सेम काम, साइक्लिक एमपी बढ़ा, बहुत काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ी सेल्स में, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन हुआ, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड हुए और वो कंपाउंड फिर सिक्रीट होंगे, यानी इंक्रीज सिक्रीशंस, ठीक। तो क्या क्या बताया, लंग बताया, ब्लैडर बताया, ब्लड वेसल बताई, ग्लैंड बताया, ठीक। इतना हो गया। लास्ट जो है यहाँ पे ये जीआईटी है, जीआईटी में भी मतलब जीआईटी में क्या होगा तुम्हारा, बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है, तो यहाँ पे ये रिलैक्सेशन करवाता है। रिलैक्सेशन कैसे करवाता है, तो बेसिकली वही है कि साइक्लिक एमपी है, साइक्लिक एमपी क्या करवाएगा, तुम्हारा पोटेशियम चैनल्स को ओपन करवाता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल्स जो है रिलैक्स कर जाएंगी, तो स्मूथ मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। एक तरीका वो है, एक तरीका है कि यहाँ पे MLCP है, MLCK है, तो उसमें MLCK का क्या होगा, इनिबिशन, MLCP का स्टिमुलेशन, इसकी वजह से क्या स्मूथ मसल्स जीआईटी की वो रिलैक्स हो जाएंगी। याद रखना में रिलैक्सेशन, उसमें ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन, रिलैक्सेशन, यूरिन आउटफ्लो, वैसोडाइलेशन और सिक्रेशन, इतना हो गया तुम्हारा बीटा 2 में, अलग अलग। ब्लड वेसल जरूर याद रखना। लास्ट बच जाता तुम्हारा बीटा, उसके बाद पूरे रिसेप्टर्स एड्रेनर्जिक। बीटा 3 जो है, बीटा 3 क्या करेगा तुम्हारा, बीटा 3 तुम्हारा जो है दो जगह पे हमें देखते हैं इसको, एक होता है देखो जीएस टाइप है, तो क्या करेगा, साइक्लिक एमपी बढ़ाएगा, ठीक है। दो जगह इसका काम होता है, एक होता है तुम्हारा एडिपोसाइट्स में, एडिपोसाइट्स, फिर एक तुम्हारे उसमें ब्लैडर, दो जगह पे इसके मेजर यूज देखे जाते हैं। एडिपोसाइट में क्या है कि साइक्लिक एमपी स्टिमुलेट करता है तुम्हारा HSL नाम के एंजाइम को, HSL का फुल फॉर्म है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, यानी नाम देखो लाइपेज, यानी कि फैट, जो भी फैट है यहाँ पे ब्रेक करेगा, ठीक है, यानी कि क्या कराएगा तुम्हारा लाइपोलाइसिस कराएगा, यानी कि जो भी फैट स्टोर है उसको मोबिलाइज करवाएगा, लाइपोलाइसिस, ठीक है, लाइपोलाइसिस, ये क्या करा रहा है, लाइपोलाइसिस, यानी कि तुम्हारे फैट के स्टोर को घटा रहा है, फैट को घटा रहा है, फैट स्टोर, यानी कि इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, ओबेसिटी को कम करते हैं। और इस पे काफी ड्रग्स की अभी रिसर्च चल रही है, कोई इसका एज इट इज कोई ड्रग नहीं है जो यहाँ पे काम करे, लेकिन हाँ इस पे काफी काम चलता है कि भाई लिपोलिसिस होगा, फैट डिक्रीज होगा, ओबेसिटी कम हो सकती है, अभी ऐसा कुछ बना नहीं है। दूसरा है ब्लैडर, ब्लैडर में क्या करेगा, तुम्हारे डेट्रूसर मसल पे एक्ट करता है। डेट्रूसर मसल क्या होता है, ब्लैडर के अंदर होता है बेसिकली, इसको डिटेल में पढ़ना तो फिर वो एनाटॉमी में चले जाते हैं, लेकिन चलो यहीं से समझ लो। तो ये क्या कराएगा, डेट्रूसर मसल का क्या होता है कि साइक्लिक एमपी आया, साइक्लिक एमपी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इस मसल को तुम्हारे रिलैक्स करेगा, ठीक है। साइक्लिक एमपी आया तो क्या करता है, डेट्रूसर मसल को रिलैक्स कराएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी जैसे ब्लैडर है, ब्लैडर में जितना भी मसल है, वो यूरिन है सॉरी, वो यहाँ पे रहेगा, ये जा नहीं पाएगा बाहर, है ना, क्योंकि ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर तभी ये यूरिन निकल के बाहर आता है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, रिलैक्स कंडीशन में, तो जब ये रिलैक्स कंडीशन में तो यूरिन यहाँ पे रहेगा, तो इसे ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं, इसको एक्ट करने वाले ड्रग, लाइक इन केस ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जैसे एक ड्रग है बीटा 3 एगोनिस्ट है, इसको कहते हैं मीराबेग्रोन, ठीक है, ये देख लेना इस पहले, बट हाँ ये इसका एगोनिस्ट है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में यूज करते हैं।
तो ये हमने टोटल जितने रिसेप्टर्स थे पढ़ लिए। अब क्या करना है कि जितना मैंने बताया इसके नोट्स देख के बना लेना और इसको अच्छे से पढ़ना है। ये पढ़ोगे तो एगोनिस्ट वाला जो जितने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बताऊंगा वो एकदम केक वॉक की तरह समझ आएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो वो बहुत आसानी से समझ आएगा। इवन कुछ तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स भी अच्छे से याद रहेंगे। ठीक, तो नोट्स बना लेना, ये समझ लेना क्या क्या है इसमें। ठीक, और बस इतना है रिसेप्टर्स में। और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करो, तो उससे पता चलेगा कितनी व्यूइंग है, क्या प्रॉब्लम है वीडियोस में, तो उस हिसाब से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट इसमें करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।